देश में इन दिनों लोकसभा चुनावों का प्रचार प्रसार जारी है। पार्टियां सभी वर्गों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा रही है। वहीं सरकारी और कच्चे कर्मचारियों को चुनाव से बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब मौजूदा सरकारें कर्मचारियों की मांगें मान लेती है। वही कर्मचारी किसी भी प्रदेश का एक बड़ा वोट बैंक होता है, इसीलिए कोई भी पार्टी कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती। चुनाव को देखते हुए अंबाला में कच्चे और सरकारी कर्मचारियों में यूनियनों के बैनर तले मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। आज बिजली विभाग के कर्मचारियों की मीटिंग अंबाला शहर में हुई। कर्मचारियों का कहना है कि कई सालों से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब अगर चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों की मांगें नहीं मानती तो फिर यूनियन के आदेश पर भाजपा को वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि कई सालों से उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, जबकि महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया है। अगर सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों को सैलरी बढ़ाने और बाकी मांगों को मानने का तोहफा देती है तो भाजपा का तीसरी बार आना तय है। सर, मैं नरेश कुमार, अनुबंधित कर्मचारी संघ जिला अम्बाड़ा से और संगठित भारतीय मजदूर संघ से। हमारी जो भी अपने यूनियन की या संगठन के साथ बातचीत हुई है, उसमें यही सामने आया कि हमारा जो पौधा लगाया हुआ है बीजेपी का ही लगाया हुआ है और सारी कर्मचारी इसके फेवर में हैं। बट हमारी एक मजबूरी है कि हमारे 4 साल से सरकार की तरफ से पैसे नहीं बदले, ना सैलरी बढ़ी हमारी, और हमारे सारे कर्मचारियों में इस बात का रोष है कि इलेक्शन के टाइम से पहले जो मुद्दा चल रहा है सैलरी का, हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं सबको अपनी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि 15-20 हज़ार या 22 हज़ार में किसी का गुजारा नहीं होता। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इलेक्शन से पहले हमारे सभी कच्चे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाए और सारे जो कच्चे कर्मचारी हैं सरकार के साथ हैं, नहीं तो हमारी मजबूरी रहेगी सरकार का विरोध करना अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ती। तो आगे मीटिंगों का दौर चलेगा, खिलाफ ये दौर तो चलते रहता है, दौर तो चलेगा मीटिंग में, जब इलेक्शन है तब भी चलेगा, बिना इलेक्शन के भी दौर तो चलता रहता है, यूनियन का तो चलता रहता है। पर हमारी जो मेन कड़ी है ये हमारा जो कच्चे कर्मचारियों का जो पौधा लगाया हुआ है और एक जो HKRN का निर्माण किया है, इस सरकार ने ही इस HKRN का निर्माण किया हुआ है। बट हम HKRN के कर्मचारियों की मजबूरी है कि हमारी 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी इलेक्शन से पहले सैलरी बढ़ाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी मजबूरी रहेगी विरोध करना। वोट की चोट से जवाब देंगे? वोट की चोट तो है ही है स्पष्ट, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया हमारा काम नहीं होगा तो फिर सरकार के विरोध में जाएंगे। मेरा नाम रोहित कुमार, मैं जिला सचिव अम्बाला से अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ से हूँ। और देखिए, सरकार ने कुछ जैसे ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया है और उसको ख़त्म करके HKRN की व्यवस्था की है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन उस व्यवस्था को बनाने के पश्चात लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी हैं और हमने समय समय पर सरकार से डिमांड्स भी की है कि इन खामियों को दूर किया जाए, लेकिन ये खामियां अभी दूर नहीं हो रही। जैसे सबसे पहली हमारी सैलरी की है, सैलरी की अभी कोई खामी दूर नहीं हुई। सैलरी एक बहुत बड़ी समस्या है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि इसी से हमारे सभी कर्मचारियों का गुजारा चलता है, घर परिवार चलता है। और सैलरी 3 साल से 4 साल से हमारे कर्मचारियों की कोई भी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही डिमांड करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है, उसके बाद रोजगार सुरक्षा की भी है कि रोजगार भी सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि नहीं मानी जाती तो क्या कदम रहेगा? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती है तो जैसे भी हमारा भारतीय मजदूर संगठन है, जैसे भी हमें कॉल करेगा हम उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। हमारे विरोध में जा सकते हैं, जैसा भी हमारा संगठन बोलेगा। विरोध करेगा तो विरोध में जाएंगे, जैसा भी है वो तो नेचुरल सी बात है। अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती तो विरोध तो होगा ही। तो नुकसान होगा बीजेपी को इसका? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारे संगठन की जैसे भी कॉल होगी हम उसके ऊपर फुल चढ़ाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।